बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आज मौजू लेके आई हूँ वो है औरत। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब एक औरत घर में काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है तो अल्लाह ताला के सबसे करीब होती है। तो आप लोग औरत की इंतहाई इज़्ज़त किया करें और औरत से प्यार से बोलकर तो देखें, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। औरत के साथ हमेशा अच्छा रवैया रखें, कभी हाकिमाना रवैया ना रखें। एक औरत कभी कमज़ोर नहीं पड़ती, ना बीवी के रूप में, ना बहू के रूप में, ना किसी और रूप में। कमज़ोर पड़ती है तो सिर्फ माँ के रूप में, और वो भी उस वक्त कमज़ोर पड़ती है जब उसकी औलाद उसके आगे खड़ी हो जाए। उस वक्त सारी उम्र का भरम उसका किरची किरची हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 साल की इबादत को ज़ाया कर देता है। हम लोगों की इबादतें, एक तो हमारी 100 साल की उम्र होती, कम से कम मैक्सिमम हमारी 50, 60, 70 या उससे भी कम उम्र होती है। उसमें जो हमारी टूटी फूटी इबादतें हैं, हम उनको भी ख़त्म करवा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, बहुत गलत कहते हैं। दरअसल औरत के बग़ैर कोई घर नहीं होता। औरत का सबसे बड़ा हथियार है रोना। वो बेचारी दलील तो दे नहीं सकती, वो सिर्फ़ अपनी आँख से ढलके हुए आंसू से बता सकती है कि उसे कितना बड़ा दुख पहुंचा है। मर्द का खुश रखना औरत को, उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देता। और कोशिश किया करें औरत की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें। औरत बहुत नाजुक होती है, वो उसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो कुछ भी नहीं मांगती। आप दो बोल प्यार से बोल के उसे कहें ये आपने नहीं लेना, ये आपको नहीं देंगे, तो वो खामोश हो जाती कि प्यार से कहा है। जहाँ आप उसे गुस्से से कहेंगे, उसके अंदर दुख ही दुख जमा हो जाएगा। आप इस तरह से उसको टॉर्चर ना किया करें। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है, लेकिन बेशुमार मर्द मिलकर एक नेक औरत को कभी गुमराह नहीं कर सकते। औरत दर्द सह लेती है, लेकिन अपनी तौहीन नहीं सह सकती। आंसू इसकी तकलीफ़ में इतने निकलते नहीं जितने अपनी तज़लील पर निकलते हैं। उसे जितना मर्ज़ी तकलीफ़ दो, लेकिन उसकी जब तौहीन करें तब वो दुखी होती है और वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। औरत का कभी इम्तिहान ना लें, उसे कभी भी अजियत ना दें। अल्लाह ताला को ये बात कभी भी पसंद नहीं कि आप औरत के साथ बुरा रवैया रखें। उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में कुछ भी नहीं होता, रौनक नहीं होती। हया और वफ़ा औरत को खूबसूरत बनाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतें अपने शोहरों के पास खुदा ताला की अमानत हैं, इसलिए मर्द हक रखता है कि इन्हें नुकसान ना पहुंचाए और उनके हुकूक पामाल ना करे। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है। जब बीवी होती है तो शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ बनती है तो जन्नत इसके कदमों के नीचे रख दी जाती है। आप खुद सोचें कि हम सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया के मुसलमान इबादतें करते हैं, हर तरह से रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाह बख्श दे, हमें अपनी रहमत के साए में ले ले। और अल्लाह ताला ने कितना बड़ा दर्जा दे दिया कि माँ बनती है औरत तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। जिस जन्नत के लिए हम इतनी बातें करते हैं, वो माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे होती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर की औरतों को इज़्ज़त दें। वो भी घर का हिस्सा है और वो घर का अहम हिस्सा है। अगर शोहर इज़्ज़त करेगा बीवी की तो उसकी औलाद इज़्ज़त करेगी अपनी माँ की। ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप उससे बदतमीज़ी से बोलेंगे, अगर माँ बाप बहन भाई सब घर की औरतों को सही रवैया नहीं रखेंगे तो घर के मर्द बेटे भाई सब उसी टोन में बात करेंगे, और जो गलत होगा। जिनके घरों में औरतों से सही सलूक नहीं होता, वो उनके घरों में बरकत नहीं होती।
امید ہے مجھے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں سوری مانگتی ہوں، لیکن میرے اندر جو تھا میں نے بتانا ضروری سمجھا. اور آپ مجھے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اور آئندہ بھی میں آپ کے لیے مختلف موضوعات پر ویڈیوز لاتی رہوں گی، اور آپ سب کے تعاون سے میرا چینل چلتا رہے انشاءاللہ.